जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्ताद जावेद, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बेटा मैंने एक्सरसाइज 1.1 पहले शेयर कर दी है और इंशाल्लाह 1.2 आई एक्सरसाइज। बेटा इसमें वैसे क्वेश्चन दो ही एक समझ आने वाले, 5 और 6, लेकिन इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कोई एमसीक्यू में आया था, बाकी सारे ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। मैं मेन क्वेश्चन पे अपन डिस्कशन करूंगा, लेकिन देखे ना, ये पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना एक्सरसाइज जो है हमारी 1.2 के अंदर, वो पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये लिखा दिख रही है मैंने, ये क्या होता है? नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अब देखें ये रो है, मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में समझाया कि रो क्या होती है। जो इस तरह ये रो है, ये क्या है? रो, इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स बेटा, जो इस तरफ स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, और ये कॉलम होता है बेटा। ये देखो नीचे को जो ये जो आपको शेप नजर आ रही है ना, ये जो इस वो ये कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। पहला जिसमें जीरो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स, ये याद रखना बस आपने। जो इस तरफ होगा तो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और कॉलम जो स्ट्रेट लाइन में होगा वो। और ये यूनिट ऑफ मैट्रिक्स है, ये देखो जिसके वन वन और टू टू नजर आ रही है, वन वन, जैसे कि वन वन और जीरो जीरो नजर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिट ऑफ मैट्रिक्स बेटा। ये इसका मेन, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत आपको पता हो जाए। और ये मैंने 1.1 में क्लियर कर दिया बेटा। मेन अभी इधर आ जाए, ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को बेटा ये देखें, मैं इसका आंसर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसपोर्ट। अब हमने ए के ऊपर टी लिखना है, और बेटा ये जीरो, वन और टू, ठीक हो गया। तो बेटा ये कॉलम था, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये ट्रांसपोर्ट होगा। कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना और रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, इससे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ये देखें, अब ये इसका अगर बी का देखें तो बी का आंसर क्या आएगा बेटा, ये देखें। अब बी के ऊपर टी लिखना है, और यहाँ पे आपने ये कितना है बेटा, ये फाइव, वन और -6, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपका आंसर आ गया बेटे। आगे देखें बेटा, सी पार्ट है, सी के ऊपर टी लिख दें, और बेटा ये देखें, ये रोज को कॉलम में कर दें। ये देखो वन टू, ये देखिए वन टू, ये अब इसकी बारी, टू और -1, अब इसकी बारी बेटा, थ्री और जीरो, रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है बेटे। आगे आ जाए बेटे, क्वेश्चन नंबर 4, ये डी है, डी के ऊपर टी लिख देंगे बेटा। यहाँ पे जगह रोज क्या है, टू और थ्री, मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये कितना है बेटा, ये जीरो और ये फाइव, ये ट्रांसपोर्ट। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन, ये मैंने चार करवा दिए, 6 टोटल सवाल है, सेम ऐसे करेंगे इंशाल्लाह आपको देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 5 में, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 भी अगर अगर आप बिल्कुल सेम ऐसे, ये दो ही सवाल, ये 5 और 6 अच्छे से करें, क्योंकि सवाल आता है तो यही आता है, वरना आता नहीं है। 1.3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूरी तफसील समझाई जाएगी। लेकिन 1.2 में कोई इतना खास बात नहीं है, सिर्फ इसमें ये आपको पता नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत पता हो जाइए। बाकी सारे ना वो रोज मैट्रिक्स ये वो बताना ही है, आइडेंटिफाई करना है, लेकिन वो आप इजीली कर सकते हैं, एक्सरसाइज में सारा अवेलेबल है। ये ट्रांसपोर्ट मैंने बता दी, ट्रांसपोर्ट अच्छा याद रखें, क्योंकि आगे ट्रांसपोर्ट का रूल है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर आपको समझाता हूँ बेटा, जो कि 6, ये देखिए, इसको कर रहा हूँ माइंड, ये देखिए बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6। 6 के अंदर बेटा वो क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ। वेरीफाई द ए, ए की वैल्यू से दी हुई है, ए बेटा उसकी वैल्यू जो दी हुई है ए की, वो दी है 1210 बेटा, ये ए दी है। और वो आगे क्वेश्चन में बेटा पूछ रहा है कि ए का ट्रांसपोर्ट, देखें ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए। ले बेटा ये क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है, इसके दो पार्ट है, एक वन और एक टू, दोनों ही मैं करवा देता हूँ, आप अच्छे से देखिए बेटा। ए का ट्रांसपोर्ट, ये ए की वैल्यू है बेटा, आप पहले ए का ट्रांसपोर्ट ले लें, दैट मैं रो को कॉलम में, अभी मैंने बताया आपको, ये वन वन और ये टू और जीरो, ए का ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में मैं कह रहा अगेन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ए का ट्रांसपोर्ट का अगेन ट्रांसपोर्ट बेटा, इसी का दोबारा ट्रांसपोर्ट ले लें बेटा। ये क्या आएगा, 1210, तो ये ऑटोमेटिकल इक्वल आ गया, ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ए के इक्वल आंसर आ गया, बस यहाँ पे छोड़ देना आपने, ले बेटा। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट ट्रांसपोर्ट ही करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का चला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी का जो उसने पूछा, बी का ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है, और बी की जो वैल्यू दी है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो वो देखें, 1210, 1210, 1210 या 10, ठीक है, तकरीबन यही वैल्यू है, बल्कि उसकी चेंज थी थोड़ी, मैंने वो लिख दी, लेकिन कोई इशू नहीं है। अगर वो यहाँ पे बी की वैल्यू दे देता है, बी का ट्रांसपोर्ट और अगेन ट्रांसपोर्ट, और बी की जो वैल्यू है वो वही आनी चाहिए।
तो आपने यही चीज करना है, अगर बी की वैल्यू है तो बी में यही, ये समझ लें कि बी की वैल्यू है, ठीक है। तो वहां पे ए है तो ए की वैल्यू होगी, थोड़ी बहुत चेंज है वो देख लें, लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए। ये देखें, अब मैं बी का ट्रांसपोर्ट, पहले बी की टी लिखूंगा, और ये देखो बेटा 1120 ले ट्रांसपोर्ट। अब अब यहाँ पे बी का अगेन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का अगेन ट्रांसपोर्ट लूंगा, तो मेरा 1201, तो बेटा मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बेटा आपने ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लेना है। याद रखिएगा, जो मैंने ए का लिया था वो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने वैल्यू गलत लिख दी। 1021 थी ए की वैल्यू, किसकी थी, ए की। तो फिर ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए, तो जारी बात है बेटा इसका भी वही रूल है, मैंने आपको बता दिया है कि ए जो है ना, ये देखें 1201 और फिर ए का ट्रांसपोर्ट और 1021, और ये आपका आंसर। तो बेटा इस तरीके से आपने ये करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।